हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है और उसकी आइडियल स्ट्रक्चर क्या होगी। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम कैसे निकालें, तो आज हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन हाइब्रिडाइजेशन ABXLY शेप और एग्जांपल। अब इसका मतलब क्या है? एन आपने देखा था 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और अगर एन 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पढ़ा था हमने? SP। तो शुरू में जब आप देखेंगे आइडियल स्ट्रक्चर तो वहां पर लोन पेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर अब ABXLY का मतलब क्या है कि एक मतलब है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है मैंने लिख दिया A, जो कि नॉर्मली एक ही होगा। B जो है वो आप कह सकते हो सराउंडिंग एटम या ग्रुप, या आप बॉन्ड पेयर भी कह सकते हो। लेकिन बॉन्ड पेयर में ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा। तो सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लो, B का मतलब बॉन्ड पेयर है जो कि सिग्मा बॉन्ड को बता रहा है, या फिर सराउंडिंग एटम या ग्रुप की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में मैं बात करूँ SP की। अब देखिए N की वैल्यू 2 है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2। तो सराउंडिंग एटम की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्योंकि n की वैल्यू 2 है और दोनों की दोनों वैल्यू किससे सेटिस्फाइड होगी? बॉन्ड पेयर से, या फिर हम कह सकते हैं सराउंडिंग एटम या ग्रुप से। तो वहां पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जो कि मैं नहीं लिख रहा। और यहाँ पर आइडियल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? लीनियर। तो देखिए ये आपने देखा है बिल्कुल सिंपल, जो आपने पहले पढ़ा था वही है। यहाँ पर लोन पेयर काउंट नहीं हुआ है। तो एग्जाम्पल जो है BeCl2 आप ले सकते हो, ठीक है। Be जो है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 2 हैं, और 2 ही आपके क्या हो गए? सराउंडिंग एटम और ग्रुप हो गए। तो 2 और 2 4 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 2, तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें n की वैल्यू 3 की, तो ये हो जाएगा sp2। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, AB3 और AB2L। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, और एक तरफ तब जब 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है तो वो स्ट्रक्चर होती है ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर। और जब एक लोन पेयर आ जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर में, तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? V शेप या फिर बेंट शेप। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके ट्रायगोनल प्लेनर ऐसे था, ठीक है, और आपने क्या करा? एक लोन पे लगा दिया। अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है, लोन पे स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता। तो मान लीजिए मैंने कहा ये लोन पे मैंने हटा दिया, अब क्या बच गया? V शेप या फिर बैंड शेप। दूसरी बात है बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। SP में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, SP2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो जब आपके लोन पे आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ट्रायगोनल प्लेनर और बैंड शेप। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ BF3। अब देखिए हाइब्रिडेशन निकालना आपको आता है कि BF3 में बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है V शेप या बैंड शेप। इसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ SnCl2। अब देखिए Sn जो है कार्बन फैमिली में आता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और सराउंडिंग एटम कितने? 2। 4 2 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। 3 का मतलब sp2। अब देखिए sp2 है लेकिन सराउंडिंग कितने? 2 ही है, तो इसके अंदर एक लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? V शेप या बैंड शेप। तो ये आपके sp हो गए, ये हो गया sp2। इसका भी लिखता हूँ 4 का मतलब है sp3। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है? AB4, AB3L और AB2L2। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो स्ट्रक्चर आपको मैंने बता रखी क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अब आप खुद देखेंगे, मैं आपको लिखने से पहले बता देता हूं कि ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है मतलब टेट्राहेड्रल, जिसके 4 फेसेस होती है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब आप क्या करें? लोन पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने क्या करा? एक बॉन्ड की जगह लोन पे आ गया, लोन पे स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता। तो अब आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी लग रही है? पायरामिडल। कैसे लग रही है? पायरामिडल। तो अगर एक लोन पेयर आ गया तो पायरामिडल, और अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर आ गए तो स्ट्रक्चर क्या हो गई? V शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल जब सारे सारे बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर आ गया तो ये हो जाएगी पायरामिडल। पायरामिडल।
और दो लोन पेयर आ गए तो वापस से वी शेप और बैंड शेप। तो आपने देखा कि वी शेप बैंड शेप ऊपर भी था और नीचे भी, लेकिन ऊपर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि अप्रॉक्स 120 से थोड़ा कम है, और यहाँ बॉन्ड एंगल कम होगा क्योंकि 128 मिनट से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए टेट्राहेड्रल में CH4 सबसे कॉमन या ईजी एग्जाम्पल है। पायरामिडल अमोनिया एक लोन पेयर आ गया इसमें, ये हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था। और वी शेप यहाँ पर H2 आप ले सकते हो। तो अगर बात करें CH4 NH3 और H2 की, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है नेट में कि CH4 NH3 और H2 में क्या सिमिलरिटी है। तो आप देखेंगे तीनों का हाइब्रिडेशन सेम है sp3, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, उसमें एक लोन पेयर और इसमें दो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल, पायरामिडल और बैंड शेप। नेक्स्ट आपके हैं, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो हमने पढ़े ऊपर वो आइडियल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। आइडियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सारे के सारे बॉन्ड एंगल और सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। जैसे फर्स्ट था आपके sp, बॉन्ड लेंथ भी सेम है और बॉन्ड एंगल भी सेम है 180 और 180। बात करें sp2 की, बॉन्ड लेंथ भी सेम है और बॉन्ड एंगल भी कितना है, 120 डिग्री। बात करें sp3 की तो बॉन्ड लेंथ भी सेम है और बॉन्ड एंगल भी कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब हम बात करते हैं sp3d की तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ना तो सारे सारे बॉन्ड एंगल सेम है और ना सारी सारी पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम का मतलब ना कि सारी सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आप लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हैं। तो जैसे बात करें टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल में आप जरूरी नहीं है कि लोन पेयर ऊपर लगाए, कहीं भी लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ लगा दिया तो भी स्ट्रक्चर क्या है, पायरामिडल। लेकिन sp3d में फर्क पड़ता है। इसमें sp3d की अगर बात करें, sp3d यहाँ पर आपके चेंज आ जाएगा। तो sp3d की बात करें तो AB5, AB4L, AB3L2, AB2L3। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर आएगा कहाँ। तो मैंने आपको पुरानी प्रीवियस क्लास में बताया था कि लोन पेयर जो है वो कहाँ लगाना है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए स्ट्रक्चर में इसकी बना देता हूँ सबसे पहले। जी मैंने बताया था ये एक्सियल होते हैं, ये एक एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो देखिए जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पायरामिडल। अब अगर एक लोन पेयर आ जाए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर कहाँ आएगा, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में। उसका कारण क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन स्पेसियस है और यहाँ पर रिपल्शन कम है। कैसे, इस बॉन्ड पे तीन बॉन्ड जो है 90 डिग्री से रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इस पे 90 डिग्री कितना है, एक ये और एक ये। तो एक्सियल बॉन्ड पे जो तीन बॉन्ड है 90 डिग्री पे है, जबकि इक्वेटोरियल पे दो ही बॉन्ड 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पर रिपल्शन कम होता है। तो अगर आपको लोन पे लगाना है तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, बात एक ही है कि यहाँ आ जाएगा। तो अगर एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे आएगा, दूसरा लोन पेयर है तो भी इक्वेटोरियल पे आएगा, तीसरा है तो भी इक्वेटोरियल पे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ट्रायगोनल बाइपोलर स्ट्रक्चर है तो आपको जो लोन पेयर लगाना है वो कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो देखिए जब आपके एक भी लोन पेयर नहीं था तो स्ट्रक्चर क्या थी, ट्रायगोनल बाइपोलर। अब आप इसको ऐसे देखिए कि अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर हो गया तो ये स्ट्रक्चर फ्री हो गई। तो अब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर आपको कैसी लग रही है, ये ऐसे दो एक्सियल हो गए और दो क्या हो गए, इक्वेटोरियल। इसको हम जो है के शेप कह सकते हैं या पाई शेप कह सकते हैं या सीसो शेप कहते हैं, या आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको हम सीसो शेप कहते हैं, के शेप आई शेप भी कह देते हैं, या इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। अब देखिए अगर दो लोन पेयर आ जाए तो दो लोन पेयर आने की कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसे एक्सियल और ये इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको आप क्या कह सकते हो, टी शेप। इसको आप क्या कह सकते हो, टी शेप। और अगर तीन लोन पेयर आ जाए तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो केवल क्या बच गई, एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको कैसा लग रहा है, लीनियर। तो आपने क्या देखा, एक भी लोन पेयर नहीं तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, एक लोन पेयर आ गया तो सीसॉ शेप, दो लोन पेयर आ गया तो टी शेप, और तीन लोन पेयर आ गया तो लीनियर। ये आपको ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए PCl5 हाइब्रिडेशन sp3d है और सराउंडिंग कितने, 5। के शेप की बात करें तो SF4, सल्फर के सराउंड पहले से इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 और 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 वाला sp3d।
अब sp3d में कितने हैं, सराउंडिंग 4 है। अब देखिए आप सोचोगे लोन पेयर कैसे पता करें, तो लोन पेयर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके n की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब n की वैल्यू 5 है तो टोटल लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम मिला के 5 होने चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि PCl5 में तो टोटल सराउंडिंग 5 हो गए, इसका मतलब n की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ पर 4 ही है, तो 4 का मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो एक लोन पेयर हो गया मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, के शेप या सी शेप। टी शेप की बात करें तो ClF3, ClF3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या रहा है, sp3d, लेकिन सराउंडिंग कितने 3, इसका मतलब 5 में से 3 के बचे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, टी शेप। और लीनियर के लिए एग्जांपल है XeF2 या फिर आप I3 माइनस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाते हैं। तो देखिए sp3d अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, सीसो, टी शेप और लीनियर शेप। नेक्स्ट हम देखते हैं sp3d2, इसके ऊपर लिख देता हूँ, n की वैल्यू 6 और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। तो सबसे पहले केस में हो जाएगा AB6, एक भी लोन पेयर नहीं है। दूसरे में हो जाएगा AB5L, तीसरे में हो जाएगा AB4L2। ये तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। तो अब जब इन तीन पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। AB5L की स्ट्रक्चर की बात करते तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, और AB4L2 की बात करें तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर में बताऊं तो ये ऐसे होती है। अब देखिए ये आइडियल स्ट्रक्चर, आइडियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सारे सारे बॉन्ड एंगल क्या हैं, सॉरी सारी सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोन पे कहीं भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब एक लोन पे लगाना तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। और दो लोन पे लगाने, तो देखिए पहला लोन पेयर कहीं भी लग सकता है, लेकिन जब आपको दूसरा लोन पेयर लगाना है तो लोन पेयर के अपोजिट ही लगेगा, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए ये पोजीशन ट्रांस है और ये सिस है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला लोन पेयर कहीं भी लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा लोन पेयर क्या होगा, अपोजिट होगा पहले वाले के। तो जब दो लोन पेयर आएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिड। एग्जाम्पल की बात करें SF6 क्या हो जाएगा, SF6। अब देखिए स्क्वायर पिरामिडल की बात करें तो जैसे BRF5, तो आप देखेंगे हेलोजन है 7 और 5 12, मतलब 6 हो गए डिवाइडेड बाय 2 करके, मतलब sp3d2 एक लोन पेयर आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो XeF4, तो आपने देखा XeF4 जो है स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। इसके अलावा BRF5 की जगह एक एग्जांपल और है XeOF4, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, XeOF4, ये भी क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। लास्ट में आपके बच गया sp3d3, सेवेंथ तो बच गया sp3d3। ये आपके हो जाएगा AB7, AB6L और AB5L2। ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और लास्ट वाला हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। नॉर्मली यहाँ तक एग्जाम्पल नहीं आते हैं, कॉमन नहीं है, मेनली ये दो हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको लिख दिया है। AB7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें पेंटागोनल बाइपिरामिडल की, तो IF7 हाइब्रिडेशन है sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल की अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जो कि क्या है, XeF6। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम अगर देखें कि लोन पेयर आएगा कहाँ, एक्सियल या इक्वेटोरियल, तो वो थोड़ा मिड में होता है,
क्या होता है बेटा, मतलब एक लोन पेयर आने का तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जैसे लोन पेयर जो होता है ना तो एक्जेक्टली बीच में होता है ना एक्जेक्टली ऊपर होता है, तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कई बार बुक्स में पेंटागोनल पिरामिडल भी लिखा होता है, लेकिन मेनली क्या होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर दो लोन पेयर आ गए तो वो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, XEF5 माइनस, देखिए 8 और 5, 8 और 5 13 और 1 14। ठीक है, जो कि इतना कॉमन नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अगर आपको स्ट्रक्चर निकालनी हो तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आप जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप लीजिए और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।